जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है असम राइफल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2025 जिसके की फॉर्म अप्लाई हुए और अभी आप लोग के जो है यहाँ पे रैली का समय दे दिया गया है। एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के डाउनलोड हो रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे फिजिकल ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई, वैकेंसियाँ कम थी लेकिन इसमें एक ट्रेड थी आप लोग की सफाई की जिसमें कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फिजिकल आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। अप्रैल लास्ट से आप लोग के फिजिकल स्टार्ट हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। और इसके अलावा फिजिकल, जी हाँ, रनिंग आप लोग डेली कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिजिकल के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा। जी हाँ, सेम डे आप लोग का ट्रेड टेस्ट हो सकता है और यदि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप लोग का जो है ट्रेड टेस्ट हो। तो आप लोग एक दिन मान के चलिए, मीन्स सेम डे ही आप लोग का जो है फिजिकल यानी कि रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट और ट्रेड टेस्ट आप लोग का ले लिया जाएगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि असम राइफल के ट्रेड टेस्ट को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ट्रेड टेस्ट कुछ अलग ही प्रकार से होता है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोग भी जाने वाले हैं असम राइफल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली 2025 सफाई के फिजिकल ट्रेड टेस्ट देने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ, प्रीवियस में भी असम राइफल की कई रिक्रूटमेंट होती आई है और लगातार मैं आप लोग को जानकारी प्रोवाइड करता रहा हूँ डिफरेंट ट्रेड में, जिनमें कि एक ट्रेड थी आप लोग की सफाई कर्मचारी की। तो जिन भी बच्चों से बातचीत होती थी मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग सुनवाता था और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं नोट करके रखता था, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जी, उन बच्चों से दोबारा बातचीत तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं कि प्रीवियस में किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो ये मान के चलिए बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। जी हाँ, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई गलत जानकारी आप लोग को नहीं दी जाएगी, रियल और सटीक इन्फॉर्मेशन ही आप लोग को मिलने वाली है। तो सफाई ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा, देखिए, आपको जिस दिन भी बुलाया जाता है फिजिकल देने जाइए। फिजिकल आप लोग देंगे, फिजिकल के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में आप लोग को मैं क्लियर कर दूं, ये ट्रेड टेस्ट नहीं, एक इंटरव्यू आप बोल सकते हैं। जी, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। असम राइफल में जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें कुछ करवा के नहीं देखा जाता, सफाई में बिल्कुल आपका जो है सिर्फ इंटरव्यू टाइप का ही लिया जाता है। इंटरव्यू में आप लोगों से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यानी कि आपके सफाई से रिलेटेड ही कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, मिनिमम 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और क्वालिफाई करने के लिए 6 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को यहाँ पे देने ही होंगे। जी हाँ, यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 6 क्वेश्चंस मान के चलिए कि आपको यहाँ पे आंसर देने ही होंगे। तो सोच समझ के आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जी हाँ, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के पूछ लेता है असम राइफल। ऐसा नहीं कि सफाई से रिलेटेड ही, आपसे कुछ भी पूछ लेगा। आपके जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी मतलब डेली, मतलब जिनसे डेली आप मतलब किसी न किसी तरीके से आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेली यूज़ की चीज़ें हों या फिर डेली जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए तो कोई बहुत पुरानी कोई हिस्ट्री वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई थी तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 2021 से लेके 2024 तक भी जितने बच्चों से मेरी बात हुई थी, तो देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई थी, इस छोटी डायरी से मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हूँ। उन्होंने मुझे यही बताया था कि सफाई कर्मचारी में जब उनको बुलाया गया था ट्रेड टेस्ट के लिए, तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, सफाई से ही संबंधित है। यदि आप सफाई रखेंगे, घर में मच्छर नहीं होंगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो सफाई से रिलेटेड ही है। और मच्छर के काटने से क्या बीमारी होगी ये आपको पता होनी चाहिए। तो मच्छर से आप लोग का जो है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया किस मच्छर से, अब आपको उस मच्छर का नाम भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, सब पता होना चाहिए आपको। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मादा एनोफिली मच्छर से, जी हाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर से आप लोग के जो है यहाँ पे ये मलेरिया होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, मादा मच्छर से, मादा एनोफिलीज मच्छर से। इसी प्रकार से डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। जी हाँ, सब कुछ सफाई से रिलेटेड ही है।
और यहाँ पे आप लोगों को डेंगू का जो है मादा एडीज मच्छर के जो है काटने से आप लोग की जो डेंगू होती है, इन दोनों ही जो बीमारियाँ होती हैं इनमें आपको पता होना चाहिए, तेज़ बुखार वगैरह होती है, उल्टी दस्त, यही सब चीज़ें आप लोग की होती हैं, ठीक है। और डेंगू में तो आपके चकत्ते वगैरह भी निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सफाई से रिलेटेड है आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा आप लोग को देखिए सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के जैसे भी मैंने नोट किए सारे मैं आप लोग को बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी पहले आपको झाड़ू के बारे में बताऊं फिर सफाई का, जैसे जैसे क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे वो सारे मैं आप लोग को बता रहा हूं, नोट कर लीजिए बिल्कुल। इन्हीं में से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जीके के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अलग हो। तो गीला कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है? जी हाँ, गीला कचरा, सूखा कचरा, बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीला कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है, सूखा कचरा के लिए कौन सा डस्टबिन यूज किया जाता है, इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। देखिए गीला कचरा जो होता है वो हरे रंग के डस्टबिन, और सूखा कचरा जो होता है आप लोग का नीले रंग का जो डस्टबिन होता है, ठीक है। सूखा कचरा आप लोग का नीले रंग का डस्टबिन यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोग का। और इसके अलावा आप लोग को जो मतलब बहुत ही छोटा छोटा लिख रखा है, पढ़ना पड़ रहा है उसे गौर से। और इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे झाड़ू कितने प्रकार की होती है? देखिए झाड़ू कितने प्रकार की है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट ही बोलिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की झाड़ू ही है। झाड़ू कितने प्रकार की? देखिए झाड़ू कई प्रकार की होती है, मैं आप लोगों को बता दूँ 8 से 9 प्रकार तक की झाड़ुएँ होती हैं। छोटी झाड़ू, बड़ी झाड़ू, फूल झाड़ू, कई प्रकार की झाड़ुएँ होती है। आप सर्च करेंगे तो आप लोग को पता चलेगी, ठीक है। तिकोनी झाड़ू, पुश झाड़ू, और इसके अलावा आप लोग की जो है फूल झाड़ू मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। ये कई प्रकार के, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग पता लगेगा 8 से 9 प्रकार की झाड़ुएँ होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी यही है, फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, ठीक है। सीख झाड़ू आप लोग की छोटी झाड़ू, और जो आप यूज़ करते हैं वो होती है आप लोग की बड़ू झाड़ू, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। जो बड़ी झाड़ू यूज़ करते हैं, जो सफाई के लिए यूज़ की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ें आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग को पूरी जानकारी दे। और जो 8 से 9 झाड़ू मैंने आप लोग को बताई हैं वो आप सर्च करेंगे तो आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा। पुश झाड़ू क्या कार्य करती है, फूल झाड़ू क्या कार्य करती है, सीख झाड़ू क्या कार्य करती है, कोमल झाड़ू होती है, ठीक है। कई प्रकार की झाड़ू हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लेंगे। इसके अलावा मनुष्य का टेम्परेचर क्या होता है? देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेली लाइफ में आपको यूज़ होती है, ठीक है। आप बीमार पड़ते हैं, डेली आप टेम्परेचर वगैरह नापते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई बाबा आदम के ज़माने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज़ को लेकर मत घबराइएगा कि मतलब ट्रेड टेस्ट हो रहा है तो अब बस बाबा आदम के कोई मुगले आजम की चीज़ें पूछनी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेली यूज़ की, डेली करंट में जो आपका कहीं ना कहीं यूज़ होता है वैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे इस बच्चे से पूछा गया था मनुष्य का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट आप लोग का होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए जी, 98.6 जो आप लोग देखते हैं टेम्परेचर, जी हाँ 98, 98.5 है। ऐसे बोलते हैं ना आपकी, हाँ 98.5 है, टेम्परेचर नहीं है, लाइन पे है। 98.5 से ऊपर हो गया तो यार ज़्यादा हो गया, अब तो फीवर हो गया, ठीक है। 98.5 से नीचे है तो नीचे तो भी बुखार ही माना जाता है। 98.5 जो है आपका जो है बिल्कुल लेवल पे होता है। 98.5 है तो आपका टेम्परेचर नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। लेकिन उसे बोलते क्या है इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे जी हाँ। 98.6 जो आप लोग की होती है वो फ़ारेनहाइट होती है, ध्यान रखिएगा। और सेल्सियस में इसको 37 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। ये क्वेश्चन है जी, आपसे बोला जा सकता है कि सेल्सियस में आपका जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए मनुष्य के शरीर का, तो 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए, और केमिकल्स वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। जी हाँ, केमिकल्स तो आपको पता ही होने चाहिए, कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं बाथरूम में, टॉयलेट में, ठीक है। और इसके अलावा आप कांच को साफ़ करते हो और फर्श को साफ़ करते हो, इनमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नाली जाम हो गई है, टॉयलेट जाम हो गया है तो क्या यूज करेंगे? एसिड यूज किया जाता है जी, ऐसे समय पे एसिड यूज किया जाता है। और फर्श को साफ़ करने के लिए लाइजोल वगैरह यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले के थे, मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे देखिए और भी बच्चे थे जिनसे जीके के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की राजधानी बताइए, भारत की राजधानी क्या है, और केमिकल कौन कौन से होते हैं, उनको क्यों यूज किया जाता है, नाम बताओ सभी के। टॉयलेट ब्लॉक होती है तो क्या यूज़ किया जाता है, झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, मैं आप लोग को बता दूं। वो मैंने वो 2000 वो अभी लेटेस्ट है, ये पुरानी है आप लोग की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ।
रूम को साफ़ करना है तो क्या यूज़ करोगे? देखो लाइज़ोल यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइज़ोल होता है, आप सर्च भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टॉयलेट बाथरूम को किससे कैसे साफ़ करते हैं टॉयलेट को, बाथरूम को? तो हार्पिक वगैरह यूज़ किया जाता है, हार्पिक। लेकिन यदि टॉयलेट जाम हो जाए, ज़्यादा दाग है, तो उसके लिए आपको एसिड वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। एसिड का यूज़ कम किया जाता है, तभी किया जाता है जबकि जो चीज़ साफ़ ना हो रही है, क्योंकि एसिड जो है कलर को उड़ा देता है। चलिए, इसके अलावा ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है कि एसिड का यूज़ क्यों नहीं किया जाता फर्श को साफ़ करने? भाई फर्श साफ़ करो, वो तो उड़ा देगा, कलर उड़ा देगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, दाग लग जाएगा। चलिए, इस चीज़ का और इसके अलावा एसिड का यूज़ क्यों करेंगे? मैंने आप लोग को बता दी, जब टॉयलेट ज़्यादा गंदा होगा तो आप लोग एसिड का यूज़ करेंगे हार्पिक के स्थान पर। और इसके अलावा फ़िनाइल की गोलियों का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ़िनाइल की गोली बाथरूम में रहती है, टॉयलेट में, और वॉश बेसिन होता है जहाँ पे हाथ धोते हैं, उसमें भी आप लोग की जो है फ़िनाइल की गोली होती है। और इसके अलावा ग्लास, शीशे को कैसे साफ़ करते हैं, किससे साफ़ करते हैं? मास्क वगैरह का यूज़ कब किया जाता है? मास्क जब कोई एसिड वगैरह आप डाल रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट में किसी जाम नाली को खोलने के लिए, तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। जी हाँ, काफ़ी गैस निकलेगी तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मास्क का यूज़, और इसके अलावा सर्जिकल ग्लास का यूज़ करना आना चाहिए। एसिड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे यूज़ किया जाता है? मास्क पहन के किया जाता है, ठीक है, इन चीज़ों को, ग्लास पहन के किया जाता है, ताकि आँखों पे और उसकी स्मेल से कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और कपूर की गोली का यूज़ किया है। इसके अलावा साबुन की टिक्की जैसी पड़ी होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा। एयर फ्रेशनर वगैरह आपको पता होना चाहिए, एयर फ्रेशनर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एसिड कैसे पहचानेंगे? रंग से पहचान सकते हैं। एसिड को कैसे पहचान सकते हो कि एसिड है? तो एसिड हम रंग से पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को कई प्रकार के जो केमिकल्स यूज होते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 तक आपको पता होना चाहिए। सभी केमिकल के नाम, उनके यूज़ आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा जी हाँ, काला फिनाइल पानी में घोला जाता है, वाइट फिनाइल टॉयलेट क्लीनर में आपका जो नीला, हरा, लाल, डिटॉल वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर क्यों यूज़ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्यों किया जाता है? और धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, कुछ अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा। देखिए, टॉयलेट कैसे साफ़ करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ठीक है, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए कैसे यूज़ करते हो, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको पहननी होंगी। और एसिड, हार्पिक का यूज़, फिनाइल का यूज़ शीशा साफ़ करने में, ठीक है, शीशा साफ़ करने में यहाँ पे यूज़ होता है, एसिड से साफ़ नहीं किया जाता। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए घास काटने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दीवार से जाले कैसे निकालेंगे, और पोछा लगाने आना चाहिए, पोछा लगाते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सा केमिकल यूज़ होना चाहिए। एक बच्चे से तो ये पूछ लिया, पोछा लगाते समय कौन सा एंगल बनता है, यानी कि कौन सा अक्षर बनता है, ABCD, ये सब चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और कोने में कहीं पे दाग लगाए तो कैसे साफ़ करेंगे, तो यही सब चीज़ें हैं। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया, इसके अलावा आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सफाई से रिलेटेड ही जो चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, केमिकल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, लाइजोल, फिनाइल, एसिड कहाँ यूज़ होता है, बाथरूम को कैसे और टॉयलेट में कौन सा केमिकल यूज़ किया था, टाइल को साफ़ करने में क्या यूज़ किया था, शीशा साफ़ करने में क्या यूज़ किया जाता है, फिनाइल की गोली कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि मच्छर के काटने से, डेंगू मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। और सफाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बस यही क्वेश्चन से इंटरव्यू होता है, कुछ करवा के आप लोगों से नहीं देखा जाता है। तो यही सब चीज़ें आप सर्च कीजिए जो मैंने आप लोग को बताया है, सभी केमिकल के नाम, तरीके, किस प्रकार से झाड़ू वगैरह आप लोग देख लेंगे। जी हाँ, झाड़ू का क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। और जैसे ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो तो आप लोग जानकारी दीजिएगा, ताकि आपकी जानकारी भी मैं आप लोग को नोट कर लूँ और आगे आने वाले समय में और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो जीके के कुछ क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन ही होंगे, आपके सफाई से रिलेटेड ही होंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का नाम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब यही नहीं पता तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो कि
डेली यूज़ में हो या फिर आपको उसकी जानकारी होनी ही चाहिए, या फिर सफाई से रिलेटेड। जी हाँ, सफाई से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। वो सारी चीज़ें आप दोबारा देखिए, जो जो मैंने बताया है उस टॉपिक को सर्च कीजिए, नोट कीजिए, बिल्कुल एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया, यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 5 या 6 क्वेश्चन यदि कर लेते हो, बिल्कुल बोल देते हैं, तो आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, पास वाली लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, आप पास हो जाएंगे। और यदि आप आंसर देंगे ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे देने ही होंगे यदि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ खास नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने बताया वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जांच पर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए, मैं आप लोगों को जरूर जानकारी दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू।